संजय राउत ने पीएम मोदी के 140 करोड़ लोगों के परिवार वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है। आपका परिवार वो है जिनको आपने देश का पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट, एलआईसी बेच दिया है। जिन विधायकों को आपने खरीदा है वे आपका परिवार है। अगर ये देश आपका परिवार होता तो इस परिवार में मणिपुर की जनता क्यों नहीं है। कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर से दूर है। उनके घर वापसी की बात आपने की थी, क्या वे आपका परिवार नहीं? देश से चाहे महाराष्ट्र हो असणार नाही। सर, प्रधानमंत्री का बयान आया 140 करोड़ जो देश के लोग हैं वो 140 करोड़ इस देश की जनता है, वो आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार है जिसको आपने इस देश का पब्लिक सेक्टर बेचा है, एयरपोर्ट बेचा है, एलआईसी बेचा है। हाँ, पूरे देश से चाहे महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जो विधायक और सांसदों को खरीदा है आपने 50-50 रुपए लेकर, वो आपका परिवार है। अगर आपका परिवार जो है वो होता तो आपके परिवार में मणिपुर की जनता क्यों नहीं? क्या मणिपुर आपके परिवार का हिस्सा नहीं? जहां लगभग 2 साल से जिस तरह से हिंसा है, हत्याएं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या मणिपुर आपके परिवार में नहीं है? कश्मीरी पंडित आज भी अपने घर से दूर है। हाँ, वहीं लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठक पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हम मुंबई सीट को छोड़कर 22 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करेंगे। फिर उम्मीदवारों की एक सूची पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी। वहीं डीएमके नेता ए राजा एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। ये मामला उनके भारत और सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान का है। बता दें कि ए राजा ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लें, भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। ए राजा का बयान ऐसे समय आया है जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अपने बयान के नतीजे पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, अब आप राहत मांग रहे हैं। आम आदमी आज नहीं है, आप राजनेता हैं। वहीं डीएमके नेता ए राजा के बयान पर जय श्री राम और भारत के विचार वाली टिप्पणी पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का बयान सामने आया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि क्या डीएमके को किसी दूसरे समुदाय के धर्म को लेकर ऐसा कहने का अधिकार है? वे ऐसा बोल पाएंगे? क्या हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं? कृपया हिंदू आस्था को इस तरीके से लज्जित ना करें। दूसरा सवाल मुझे करना है और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएमके का वक्तव्य आया है, वी विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। तो क्या डीएमके को किसी दूसरे पंथ के ईश्वर के बारे में ऐसा बोलने का अधिकार है? ऐसा वो बोल पाएंगे क्या? विल डीएमके use this kind of derogatory comment against the gods of other faith? हम सभी फेथ का सम्मान करते हैं और सदैव प्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसके जाने के मार्ग अलग अलग है। तुम अपने मार्ग से जाओ, मैं अपने मार्ग से जाऊंगा, क्योंकि ये सभी एक ही पद पर मिलते हैं जहां मैं परम सत्य, यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें यह शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को
इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, ये हम कहना चाहेंगे। दूसरा सवाल मुझे करना है, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से करना चाह रहा हूं। जिस तरह का डीएमके का वक्तव्य आया है, वी विल नेवर एक्सेप्ट जय श्री राम एंड भारत माता, तमिलनाडु वोंट एक्सेप्ट, यू गो एंड टेल वी आर एनिमीज ऑफ राम। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोदी के परिवार को लेकर लालू के बयान से ये साफ नजर आता है कि वो कितने मोदी विरोधी है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरा परिवार, प्रधानमंत्री के लिए देश ही परिवार है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए पार्टी ही परिवार है। कोरोना के टाइम मोदी जी ने मुस्लिम देशों का भी साथ दिया था क्योंकि वो दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए मोदी जी के लिए हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है लालू यादव जैसे लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई शब्द नहीं है, उनके लिए बेटा बेटी ही परिवार है। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए संघ परिवार था, आप मोदी परिवार हो गया है। जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है। लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, देश के अंदर लिया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में पूरा देश अपना परिवार है और उस परिवार के लिए समर्पित व्यक्तित्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण इस भारत माता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए लगाया है। से लेकर के जो अपने ही वहीं बुलंदशहर में पीडब्ल्यूडी के कामों की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां 2 दिन पहले बनी सड़क उखड़ गई। मामला शिकारपुर तहसील क्षेत्र के गांव मामऊ का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी ने 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई थी, लेकिन 2 दिन के अंदर ही सड़क टूट गई। अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं बुलंदशहर मामू, ये जो रोड है कब बनाया गया था? ये 2 दिन पहले बनाया गया है। 2 दिन पहले बनाया। ये रोड कहाँ से कहाँ जाता है? ये रानी वाले से और मामू के लिए जाता है। तो ये मतलब कितनी जगह इस तरह का जो रोड पैरों से ही उखड़ रहा है? ये 4-5 जगह है जो पैरों से उखड़ रहा है, कहीं पे देख लो इसे चेक करके। तो इसमें क्या माल बढ़िया नहीं लगा है? नहीं, इस तरह से रोड कितनी जगह उखड़ रही है इस रोड में? 10 जगह है कम से कम। तो ये रोड मतलब बढ़िया नहीं बना है? नहीं नहीं नहीं, तो क्या क्या घटिया सामग्री है, क्या है, क्या महसूस हो रहा है? ये सामग्री लगाने के कारण ये रोड टूट रहा है। तो ये तो पैरों से ही उखड़ रहा है जी। तो जब गाड़ी चलेंगी तो तब क्या हाल होगा इसका? बचेगा ही नहीं, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, टूटना है। वहीं बुलंदशहर के बायो एनर्जी में असलहे के दम पर डकैतों ने डकैती की है। आपको बता दें कि अगौता थाना क्षेत्र के गांव लोहगरा गांव में असलहे के दम पर 18 से 20 लुटेरों ने बायो एनर्जी प्लांट में घुसकर स्टाफ को बंधक बना लिया और 1.25 करोड़ की विदेशी मशीनों सहित 67,000 नकद रुपए लूट लिए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे देश दुनिया में बाघों की बढ़ती हुई संख्या के लिए जाना जाता है, और यहां पर गिद्धों की भी अच्छी खासी संख्या है। इनके साथ साथ तेंदुए की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जो इस बार भी बरकरार है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 573 तेंदुए रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ब्रिजेंद्र झा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये टाइगर रिजर्व प्रबंधन के लिए बेहद खुशी की बात है। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है बेसिकली तो टाइगर के लिए फेमस है ही, लेकिन यहाँ पर तेंदुआ की भी काफ़ी अच्छी बहुतायत में ये पाए जाते हैं। और अभी जो आंकड़ा तेंदुआ का जारी हुआ है उसके तहत जो है पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 256 पैंथर तो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हैं, और करीब 315 जो तेंदुआ हैं वो टाइगर रिजर्व के क्षेत्र का उपयोग अंदर और बाहर मिलकर करते रहते हैं। इस तरह से 573 का फिगर तेंदुआ का होना पाया गया है, जो कि अभी तक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। सर, क्या मानते हैं कितनी खुशी है प्रबंधन को इससे? निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है, ना सिर्फ प्रबंधन के लिए बल्कि पूरे पन्ना जिले के लिए, क्योंकि जहाँ तक पन्ना जिले की बात है, पन्ना की पूरी पहचान ही पन्ना टाइगर रिजर्व से है। तो इसलिए जो कंजर्वेशन का, जो संरक्षण का काम यहाँ पर हो रहा है। वहीं पिछले कई दिनों से जिले के कर अधिवक्ता संयुक्त बार एसोसिएशन के नेतृत्व में राज्य जीएसटी कार्यालय को परसिया गांव में स्थानांतरित करने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी मामले में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को बताया गया कि जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जंगली क्षेत्र में जीएसटी कार्यालय को स्थानांतरित किया जा रहा है, जो बुरी तरीके से अनुचित है। इस तरह दूरदराज क्षेत्र में व्यापारियों या अधिवक्ताओं का आवागमन भी जोखिम भरा है और असुरक्षित है। अधिवक्ताओं और व्यापारियों की मांग है कि इस स्थानांतरण को निरस्त कर जीएसटी कार्यालय को नगर पालिका परिक्षेत्र में ही स्थानांतरित किया जाए। जीएसटी कार्यालय को शिवाला मान पर जो स्थित है उसको परसिया गांव ले जा रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी किए हैं 12 से 4 बजे तक, कल भी 12 से 4 रहेगा। इसमें जो है प्रशासन से हमारा विरोध है कि इसको शहर के अंदर, शहरी सीमा के अंदर ले जाया जाए। शहर में व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको वहाँ जाने में बहुत ही आर्थिक कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद तंज पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रहार किया है। उन्होंने प्रधान सेवक बनकर परिवार के लिए नहीं, भारत परिवार के लिए काम किया है। ये बातें स्मृति ईरानी ने लालू पर प्रहार करते हुए कही हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के चारा चोर लालू यादव को उन्होंने कहा है चारा चोर। वहीं परिवार कोई नहीं है, उन्हें बताना चाहती हूं कि हम मोदी के परिवार हैं। ये बातें स्मृति ईरानी ने एक जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि मोदी का परिवार पूरा भारत है, 140 करोड़ लोग हैं, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए, महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार। ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बाका नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि ये कर्तव्य काल है, 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाना है। इसीलिए हर युवा को बाहर। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला किया है। पीएम मोदी की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का आपको नौकरी देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अग्निवीर योजना दी, लेकिन वे परीक्षा के पेपर लीक कर देते हैं क्योंकि इन्हें किसी को सरकारी नौकरी नहीं देनी है। तो सरकारी भैया, यहाँ पे जो युवा खड़े हैं,
आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जो पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं आपका भी धन्यवाद। वहीं बुलंदशहर में बंगाल के संदेश खाली की घटना को लेकर एबीवीपी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, इस मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम शिवा पंडित है। मैं विद्यार्थी परिषद बुलंदशहर विभाग संयोजक के कार्य पर कार्यरत हूँ। और जो आज यहाँ पर विद्यार्थी परिषद द्वारा पुतला दहन किया गया है, ये किया गया है पश्चिम बंगाल में चल रही ममता सरकार का। जैसा कि हमें आए दिन देखने को, दिन प्रतिदिन मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बीएससी ग्राउंड में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के एडिप योजना के तहत भारतीय कृषि कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को की तरफ से दिव्यांगों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण बांटे गए। इस समारोह का आयोजन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से मिर्जापुर के दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए जीवन रक्षक सहायक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं। हमारे दिव्यांगजनों की दैनिक जीवन की कठिनाइयों को दूर करके उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया। जिले भर के लोग हैं। पूरे जिले में मिर्जापुर में हमने गत वर्ष 7 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगातार 16 विभिन्न स्थानों पर, जिसमें 12 ब्लॉक परिसर, 3 नगर पालिका परिसर और 1 नगर पंचायत परिसर शामिल है, 16 परीक्षण शिविर आयोजित किए। उन परीक्षण शिविरों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक संख्या में दिव्यांगजनों को उन कैंप्स में बुलाकर उनकी मेडिकल टीम से जांच कराकर उनका पंजीकरण करवाया और हर दिव्यांग की आवश्यकता के अनुरूप किस किस्म के सहायक उपकरण की ज़रूरत है उसको एलिम्को ने पूरा रिकॉर्ड अपना बनाया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।